और एक बड़ी खबर यह है कि सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने बीजेपी के अध्यक्ष बड़ौली पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बड़ौली बड़ा परेशान है, वो एक केस में फंसा हुआ है, प्रदेश की कमान गलत हाथ में है। वहीं बीजेपी ने सुनवाई दिल्ली से होती है। हिसार से जो कांग्रेस नेता रामनिवास राणा बीजेपी में शामिल हुए, उनको लेकर कहा कि वो पहले से ही बीजेपी में थे। रामनिवास राणा को बड़ी मेहनत से टिकट लेकर आए थे, बीजेपी के साथ मिलकर हमारा भट्टा बैठा दिया। वहीं बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस पार्टी बाबू बेटे को लेकर कहा कि ज़्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। क्या बीजेपी नाना नानी की पार्टी है? राव इंद्रजीत और किरण चौधरी सबके बच्चे सेट हैं। देखिए पूरी। अधिकारियों के द्वारा वो सुनिश्चित की जाए सही रिपोर्ट है या रिटर्न नहीं। देखिए, जो ये कमेटी है इसका अलग से महत्व है और जितने भी भारत सरकार की ग्रांट है या भारत सरकार से स्पॉन्सर्ड ग्रांट है और डेवलपमेंट के मामले हैं, उनको सबको हम देखते हैं। अगर कोई भी अधिकारी इसमें गलत करेगा तो समय में फंस जाएगा। ये तो मिनट्स टू मिनट्स में आ जाएंगी, प्रदेश सरकार के पास भी जाएंगी, भारत सरकार के पास भी जाएंगी। तब कैसे ये इंश्योर जो यहाँ वायदा करते हैं, इस कमेटी का एक विशेष महत्व है और ये अलग से ही भारत सरकार लोकसभा की तरफ से हम जो मॉनिटरिंग करते हैं, इसका असली नाम तो दिशा बाद में रखा है क्योंकि नाम बदलने में ये लोग माहिर हैं। लाल डोरा का किमें हो रहे थे दिया पंडित चक्कर काटे तो इसका नाम था डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी। मॉनिटर करना होता हमने सारी परियोजनाओं का कि जो फंड आया खर्च कर दिया नहीं कर दिया, क्यों नहीं करा, क्या कारण है, ये बात। पिछली सरकार में 3 एमपी सांसद बीजेपी के थे, इस बार तीनों सांसद इत्तेफाक से कांग्रेस के हैं। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दिशा की मीटिंग में? दिशा की मीटिंग में देखो, पहले मुझे नहीं पता क्या होता था, लेकिन मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा है। उसमें एमपी का कसूर नहीं होता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो सरकार ने डेवलपमेंट के काम करने चाहिए तो नहीं कर काम नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। तो जिस तरह से दावा कर रही है सत्ता पक्ष के नेता, दावा कर रहे हैं बार बार, कौन है, कौन सा करा हो मेरे नेता में से कौन सा बीजेपी तो करिए नो स्टॉप हरियाणा। अब डटदाई को नहीं, दिल्ली तक आला हरियाणा तो हरियाणा तो दिल्ली से चलने लग गया ना, आपको पता होगा सबको। हरियाणा से तो हरियाणा नहीं चलता ना। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी कोई ये हैसियत है जो इंडिपेंडेंट निर्णय ले सके? आज क्या हालत है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का, आज क्या हालत है प्रदेश में भ्रष्टाचार का। यहाँ भ्रष्टाचार इस कदर पहुंचा हुआ है कि जैसे अनाज मंडी में या सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है तो ऐसे बोलियां लगती है। और मुझे आश्चर्य और दुख भी है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देते हैं। हमने मामला उठाया कि ये बताओ नौकरी मिली कितनी, ग्रुप ए ग्रुप बी बहुत कम नौकरी दे रहे हैं और वो भी बाहर के लोगों को दे रहे हैं। हरियाणा के, मैं कहता हूँ श्वेत पत्र जारी करे हरियाणा प्रदेश की सरकार के ए और बी ग्रुप में हरियाणा के कितने, बाहर के कितने। बाकी जहां तक सवाल है डी ग्रुप का, डी ग्रुप में जो इन्होंने बड़ी, एक होता था ठगो है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का और कई रुस्से हैं भाई, तो वो ठगी हमारे साथ नौकरियों में। इन्होंने एक कानून बनाया जॉब सिक्योरिटी एक्ट, और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बाद बी ग्रुप की इन्होंने अपॉइंटमेंट शुरू कर दी, स्टेशन दिए। आज 3000 बच्चे बिना स्टेशन के घूम रहे हैं और HKRN के जो बच्चे उनकी लगे थे वो 5000 बच्चे हटा दिए। तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट का क्या हुआ? ये कानून को मानने वाले लोग नहीं है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अमेरिका तक भी हमारी बदनामी होगी भ्रष्टाचार में। ये बाड़ा खिलाने तक कोई नहीं काम चलता, काम करना पड़ेगा। सारी बातें सही है, लेकिन पता कौन सी है? चुनाव में पब्लिक वहां रुक के ऊपर देती है, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। धन बल, मशीनरी बल, आपने सुना होगा, चलो आपने अच्छा प्रश्न मुझसे पूछ लिया कि आप, हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार अमेरिका को बड़ी मानती है, ठीक है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र भी बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। परसों मैंने डोनाल्ड ट्रंप जी का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर से वोटिंग होती है ये सही नहीं है
और उन्होंने किसका नाम कोट किया? उनका एलन मस्क का। एलन मस्क के साथ आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। जब एलन मस्क ने ये कहा कि मशीन से नहीं होना चाहिए चुनाव, तो भारत सरकार सारी बात अमेरिका की मानती, ये क्यों नहीं मानती? ये है दाढ़ में काढ़ा, मशीनों में है गड़बड़। हमारी पार्टी ने अब लोकल बॉडी चुनाव में भी हमने ऑब्जेक्शन किया था। आप एक बात का फर्क देखो, कितना जुल्म हरियाणा के साथ। यानी कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, वहां तो बैलेट से हो रहा है हुआ, और हमारे यहाँ मशीन से करा रहे हैं। और कितने दिन? 2 तारीख को बक्से रख जाएंगे, 12 तारीख को चुनाव काउंटिंग होगी। क्या मतलब 12 दिन भाई? तो यार मेरा मुंह गलत लिख दिया, मतलब गलत लोगों को प्रदेश फंस गया। सही मायना ये कोई के मुझे यही नहीं पता, या ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है जिसकी कोई हद नहीं होती। मैं नहीं कहता ये बीजेपी के सारे एमएलए को बोले हमारी अफसर को सुन दे, मैं बतारी अफसर क्यों सुनेंगे? ऊपर दिल्ली वाला की सुनने में थारी की लोट पड़ेगी। ये तो कांग्रेस ही थी जिसने जींद का विकास कराया, जिसने हरियाणा का विकास कराया। आज ये बीजेपी के लोगों को प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि 3 बार मैं इस इलाके से सांसद रहा हूँ, और जो हिस्सा जींद शहर या जींद हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र या सोनीपत पार्लियामेंट क्षेत्र के गांव थे, इस जींद शहर में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दें जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए हो, जिसका इन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो। आज चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, आज चाहे शहर में, आज मैं निकला मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि टाउन हॉल में देखा कैसी फिजा बदली है। ये भी कह देंगे बीजेपी आएगा हमने बदली है। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। एक टाइम में 100 करोड़ रुपए की ग्रांट इस शहर में दी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी, जयप्रकाश सांसद था। या यूनिवर्सिटी बनाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया तो हुड्डा साहब की सरकार ने बनाया। और इन नकम्मे हुक्मरानों को हमने कहा था, मेरा असेंबली में मेरी वो तकरीर है कि जिस तरीके से भी मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, मैंने इनको एक राय दी थी कि भाई एक आप बड़ा, जैसे 200 बेड का हॉस्पिटल तो हमारी हुड्डा साहब सरकार में हमने बनवा दिया था, तो इसको 500 का बनाना है। इसमें एएनएम जीएनएम नर्सिंग कॉलेज उस टाइम हमने मंजूर कराए थे। 6 बरस तो इसका बिजली का कनेक्शन ये नहीं दुआया था कि पार्लियामेंट असेंबली में झगड़े होकर उसका कनेक्शन मिला था। तो हमने कहा था जो हमारा ये पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का जो हॉस्टल है, वहाँ एएनएम जीएनएम नर्सिंग का बना हॉस्टल, और वहां से फुट ओवर ब्रिज बना करके सीधा अस्पताल में था, जो बच्चियां रात को जाएं दिन को जाएं तो काम करें। इन्होंने काम कुछ नहीं कराया भाई, ये तो नाम बदलने पर लग रहे हैं, तो हमने बुकान पर लग रहे हैं, तो हमने इनकी बुकाई मान लो। सांजाना कि मैं क्या बताऊंगा, और को रुसेगा गड़बड़ करते हैं करके तब मारते बनने जा रहा है, जिनके नाम की रिकमेंडेशन अनुशंसा हमारे विधायकों ने कर दी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। हाँ ठीक है, तो पहले भी जा रहा था। अरे टिकट बड़ी मेहनत से लेके आया था और बीजेपी से मिल लिया, हमारा भट्टा बिठवा दिया, हमारा कैंडिडेट ही बीजेपी से मिल गया था। देखिए, महाकुंभ के बारे में तो इतना कहूंगा क्योंकि आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत पवित्र महाकुंभ होता है, इससे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है। महाकुंभ अच्छी बात है, लेकिन महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने व्यवस्थाएं, क्योंकि प्रदेश और केंद्र सरकार डबल इंजन आपस में लड़ गए और लड़के भिड़ गए, लोग मर गए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि किस्त दो, ये अब किसान खड़े हैं। 6,000 रुपए में पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ, 6,000 रुपए 2019 में भी 6,000 थे, जब डीजल का भाव था 60 रुपये लीटर, आज डीजल है 90 रुपये लीटर, आज भी वही 6,000 साल के हैं, वही है ना। नंबर 2, यूरिया के दाम बढ़ा दिए, यूरिया का वजन घटा दिया, डीएपी के दाम बढ़ा दिए, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ा दिए। किसानों के साथ बहुत बड़ी बेईमान ठगी है ये सरकार, संपूर्ण किसान विरोधी है। और नया नोटिफिकेशन जो मैंने पढ़ा है, अब जनता के बीच में आ जाएगा, किसान के साथ एक दूसरा अन्याय होने जा रहा है। बीजेपी कह रही है बीजेपी, अच्छा ये नाना नानी की है,
बाबू बेटा जितने बीजेपी में लोगों को बका रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। माननीय राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है? हम हमारे साथी हैं, हमारे साथ एमपी भी रहे, ये क्या इनका नाम, राव इंद्रजीत, उनकी बेटी क्या है? किरण चौधरी की बेटी क्या है? कांग्रेस की आप चर्चा करते हो, परिवारवाद बीजेपी में नहीं। भाई पहला नहीं हुआ करते, झूठे मर्जे हैं इनके, तो ताप भी नहीं चढ़ता, बता दिए। बडोली बेचारा बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। अरे परेशान है, मैं उसकी क्या बात करूं, वो एक केस में फंस रहा है।